सोलर सारिफीन के घरों में नहीं, अपने गरीबानों में झांकिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मैंने लोड एक्सटेंशन के जितने भी नोटिस देखे हैं, लगता है लोड एक्सटेंशन को फंदा बनाकर डिस्कोस अपने ही गले में डालने का फैसला कर चुकी हैं। जिस घर का सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, उसको 8 या 10 किलोवाट का नोटिस थमा दिया गया है। मेरे एक जानने वाले को पिछले माह 68 किलोवाट का नोटिस दिया गया। ये इतनी फैयाजी के साथ जो धड़ाधड़ नोटिस बांटे जा रहे हैं, तो क्या इन्हें अपने सिस्टम की असल कैपेसिटी का कुछ पता भी है? फीडर्स, सबस्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स, ये हर चीज वकुल्ला शैइन इंदहु बिमिकदार के मुताबिक महदूद कैपेसिटी की हामिल है। जब ये सारा डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान ओवरलोड की जद में आ जाएगा और नतीजा ये कि प्रोग्राम बैठ जाएगा और यूं अरबों की इन्वेस्टमेंट संजीदा खतरे की जद में आ जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मेरी महारत से एटॉमिक एनर्जी के मेरे तमाम दोस्त अहबाब और असातिज़ा अच्छी तरह से वाकिफ थे। यही वजह थी कि कैनप इंतजामिया मेरी प्लेसमेंट के टाइम पर मुझे कैनप में रखने पर बजिद थी। लेकिन हुआ यूं कि हमारी मास्टर्स की क्लास जब कुछ दिनों के लिए सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज गई, तो वहां हमारी मुलाकात डॉक्टर इनामुर रहमान से हुई। उनके देवमालाई किरदार की शोहरत तो हमने पहले ही सुन रखी थी, लेकिन उनसे बराह रास्त मिलना एक बहुत बड़ा एजाज था। आप यूं समझ लीजिए कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नेस्कॉम जैसे इदारों की कामयाबी के पीछे जिन शख्सियात की कंट्रीब्यूशन है, उनमें सबसे नुमाया नाम डॉक्टर इनामुर रहमान का है, जो कि इस कौम के लिए हकीकत में रहमान का बहुत बड़ा इनाम है। ये उन्हीं की रूहानी, इल्मी और अखलाकी कुव्वत है जो कि हजारों इंजीनियर्स और साइंसदानों के लिए बुनियादी मुहर्रिक का काम करती है। हमारी क्लास की परफॉर्मेंस देखते हुए आप ये मेरी खुशकिस्मती समझिए कि उनकी निगाहे इंतखाब मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यासिर, तुम CNS ज्वाइन करो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड को बाई नेम मेरी डिमांड भी भिजवा दी। अब एक तरफ कैनप इंतजामिया मुझे कैनप में रखने पर बजिद थी और दूसरी तरफ डॉक्टर इनामुर रहमान ने मेरी डिमांड भिजवाई हुई थी। तो मेंबर पावर ने तनाज़े की ये सूरत हाल देखते हुए मेरे सामने ये ऑप्शन रखी कि तुम इन दोनों जगहों को छोड़ दो और किसी तीसरी जगह का इंतखाब कर लो। लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं अपनी जगह पर डटा रहा और अल्लाह भला करे डॉक्टर अंसर परवेज का कि उनकी मदद से मुझे CNS की प्लेसमेंट मिल गई। मैं यहाँ डिस्कोस के इंजीनियर्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप भी मेरी तरह डॉक्टर इनामुर रहमान को इमाम मान लें, तो एक तरफ आपका दिल सुकून में आ जाएगा, दूसरी तरफ आपको इस वतन की मट्टी से मोहब्बत हो जाएगी, और तीसरा ये कि आपको करप्शन से शदीद नफरत हो जाएगी। सो कहने की बात यह है कि डिस्कोस के अफसरान और एहलकार भी अगर इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ दर्द दिल पैदा करें, तो हम इसी मुल्क को जन्नत का टुकड़ा बना सकते हैं। अगर आप भी मेरी इस बात से इत्तफाक रखते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात ज्यादा ताकत पकड़े। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।